हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज अमेरिका में महंगाई दर का डेटा आ गया जिसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ के साथ अब फेडरल बैंक का रेट कट होना सुनिश्चित हो गया है। आइए जानते हैं कि फेडरल बैंक का रेट कट और अमेरिका में महंगाई कम होना कैसे सिल्वर, गोल्ड और ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर का डर है, वो किस तरह से पूरे मार्केट को हिला करके रखा हुआ है, आइए जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, जब महंगाई दर कम हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में डिमांड कम है, मनी सप्लाई कम है और इकोनॉमी स्लो डाउन की ओर जा रही है। तो उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम होता है मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बेरोजगारी को कंट्रोल करना थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन सब चीजों को रिजर्व बैंक मेंटेन करता है, मैनेज करता है। उसी हिसाब से अमेरिका में फेडरल बैंक है जो वहां के इकोनॉमिक कंडीशन को एसेस करके इन सब चीजों को कंट्रोल करता है दोस्तों। अब जब वहां महंगाई कम हुई है, इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ है, डिमांड कम है मार्केट में, तो फेडरल बैंक के सामने मजबूरी है रेट कट करना, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। जब फेडरल बैंक रेट कट कम करेगा तो वहां सस्ते ब्याज दरों पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा। और जैसे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगा और इकोनॉमी फिर से सही पटरी पे काम करने लगेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा, तुरंत डॉलर में कमजोरी देखने को मिलेगी दोस्तों। अब डॉलर में कमजोरी देखने का मतलब इसका सिल्वर गोल्ड से क्या लिंक है? तो बहुत बड़ा लिंक है। जो पूरी दुनिया में सिल्वर और गोल्ड का प्राइस एवेलुएट होता है वो डॉलर में होता है। और पिछले 1 सालों में अगर मैं 2025 की बात करूं तो दुनिया भर के जो मजबूत करेंसी हैं उनके अगेंस्ट डॉलर बहुत जबरदस्त तरीके से कमजोर हुआ है। अगर मैं यूरो की बात करूं तो 2025 में यूरो के अगेंस्ट डॉलर 15% कमजोर हुआ है। अगर मैं पाउंड की बात करूं तो पाउंड के अगेंस्ट डॉलर 11% कमजोर हुआ है दोस्तों। तो जो यूरोप के कंट्री हैं, अगर उनके करेंसी में डॉलर कमजोर हो जाएगा तो जब वो गोल्ड या सिल्वर बाय करेंगे तो उनको सस्ते भाव में मिलेगा, तो उनकी बाइंग भी ज्यादा होगी और वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। इससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। अब लोग सिल्वर और गोल्ड ही क्यों बाय करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है, वॉर का माहौल है, ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कंट्रीज को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज को, और ईरान पे जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा उस पर एडिशनल टैरिफ लगा देंगे वो। तो ओवरऑल ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ग्लोबल टेंशन है, इससे सिल्वर और गोल्ड में रुझान इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा हुआ है दोस्तों। इस वजह से आने वाले टाइम में प्राइजेस और भी बढ़ने की पूरे के पूरे संभावना है। अब अमेरिका का अलग ही अपना कॉन्फ्लिक्ट्स है। जो फेडरल के चेयरमैन हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बन रही है, ये बात सामने आ गई है। क्योंकि फेडरल बैंक के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर बना रही है और ज्यादा रेट कट करने के लिए। लेकिन अभी तक जो उन्होंने रेट कट किया है वो इकोनॉमिक कंडीशन को एसेस करके, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, सब चीजों को एसेस करके अभी तक कट किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा रेट कट चाहते थे, जो कि वो उनके दबाव में उन्होंने कहा कि काम नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट बॉडी एज काम करेंगे। हालांकि मई में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, मई में डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई बंदा ले आएंगे वहां जो उनके हिसाब से रेट कट करता रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा रेट कट के फेवर में है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में रेट कट और आपको देखने मिलेगा, जिससे डॉलर में कमजोरी आएगी और सिल्वर गोल्ड के प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का उछाल बना रहेगा दोस्तों। अब आइए बात करते हैं चाइना का। चाइना का बहुत बड़ा रोल है सिल्वर, गोल्ड और अदर जो मिनरल्स हैं या फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, इनमें वो बहुत बड़ा एक पार्टनर है, सप्लायर है, कंट्रोलर है और बहुत बड़े मात्रा में रिजर्व भी रखता है इन चीजों का दोस्तों। अगर मैं स्पेशली सिल्वर की बात करूं तो वहां उसके पास इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है और उसने एक्सपोर्ट पर स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखा है। वो कह रहा है कि मैं अपने ही सप्लाई, अपने ही डिमांड को नहीं मीट कर पा रहा हूं, दुनिया भर में सिल्वर शॉर्टेज है।
तो आने वाले टाइम में चाइना का डिमांड इतना ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया से इतना प्रोक्योर कर रहा है, साथ के साथ उसका जो यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो कहीं न कहीं सप्लाई को कंट्रोल करेगा, क्योंकि 60 से 70% पूरी दुनिया को वो अकेले सप्लायर है, तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पे दबाव बना रहा है और ईरान को रसिया और चाइना का सपोर्ट है। साथ के साथ रसिया और यूक्रेन की वार में अभी कोई कमी नहीं आई है, वहाँ का पूरा टेंशन बना हुआ है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हो पाया है। 50% टैरिफ भारत पहले से झेल रहा है, जिस वजह से यहाँ की भी इक्विटी मार्केट में लगातार दबाव है और लोगों का रुझान सिल्वर और गोल्ड की तरफ ज्यादा है। ऑब्वियसली इसलिए सिल्वर गोल्ड का डिमांड ज्यादा है, मनी उसमें ज्यादा पंप हो रहा है, इसलिए प्राइजेस और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है दोस्तों। तो कुल मिला जुला करके अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो चाहे वो अमेरिका में महंगाई दर में जो कमजोरी आई है, फेडरल जो ब्याज दरों में कटौती करेगा, चाहे जो ग्लोबल टेंशन हो, या फिर चाइना का जो सप्लाई पे कंट्रोल है या उसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है, साथ के साथ उसका अपना ही इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है जिसको वो मीट आउट नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप कंसीडर करोगे तो आने वाले टाइम में प्राइस में बूम रहेगा, स्पेशली और सिल्वर और गोल्ड में, क्योंकि इक्विटी मार्केट पे प्रेशर ज्यादा है। दुनिया भर के लोगों का रुझान जो है वो सिल्वर और गोल्ड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया कि क्या क्या अभी दुनिया में हलचल है दोस्तों। तो आप ओवरऑल सिचुएशन को एसेस करें, क्योंकि आज जैसे ही महंगाई दर का डेटा आया है, इमीडिएटली सिल्वर और गोल्ड में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिला है। एमसीएक्स की साइड पे सिल्वर ने 2,75,000 पार कर गया दोस्तों। और अमेरिका में अगर मैं फॉरेन मार्केट की बात करूं तो सिल्वर रिपोर्ट आते ही 89-90 डॉलर तक टच किया है। गोल्ड भी 4625 के ऊपर ट्रेड हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल प्राइजेज इसके लगातार बढ़ रहे हैं। साथ में जो प्राइस का प्रिडिक्शन है अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, उनका जो है वो 300 आईएनआर सिल्वर का तो अभी इसी महीने ही पूरा करने वाला है जो प्रिडिक्शन है, चाहे वो एचएसबीसी हो या फिर आपका बैंक ऑफ अमेरिका हो या फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो, सबका प्रिडिक्शन 3 लाख से 3,25,000 के बीच में है दोस्तों। तो अभी रिसेंटली जो इसमें जंप है ये देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये तेजी बनी रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इसके जो तेजी है इसको एंजॉय करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।